उधर पाकिस्तान के भी राज खुलने वाले हैं। जी हां, गाजा पट्टी, ईरान और हमास को लेकर पाकिस्तान अभी तक जितने भी डबल गेम किए, सब मोर्चे पर वो फंस गया है, क्योंकि एक तरफ मुनीर ने अमेरिका से हामी भर दी है कि वो गाजा में अपनी सेना को भेजेंगे। उधर पाकिस्तान में कट्टरपंथी जमातों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार। तो बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों के घातक वार। अस्थिरता के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के हर हिस्से में बगावत की आग भड़की हुई। हालात संभालना इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो रहा है और इसी बीच पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो गई गाजा पट्टी से। डबल गेम में फंस गया पाकिस्तान। ट्रंप से नहीं मिल पाएंगे मुनीर। जिस तरह पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भाव नहीं दिया था, ठीक इसी तरह इस बार मुनीर को बड़ा झटका व्हाइट हाउस से लगा। ट्रंप ने अभी तक मिलने के लिए वक्त नहीं दिया। रॉयटर्स के मुताबिक मुनीर कुछ दिनों में ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। व्हाइट हाउस से मुनीर को अभी तक नहीं मिली टाइमिंग। व्हाइट हाउस से डेट क्लियरेंस के बाद उड़ान भरेंगे मुनीर। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस दौरे को आर्थिक संबंध नाम दिया गया, लेकिन मुनीर का असली मकसद अमेरिका की मदद से पाकिस्तान में मचे घमासान को शांत कराना। जब से पाकिस्तान में चर्चा उड़ी है कि सेना गाजा पट्टी जाएगी, तभी से पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ, क्योंकि गाजा में सेना को भेजने का मतलब है ईरान हमास से अलग स्टैंड लेना। युद्ध में तबाह हुए गाजा पट्टी को फिर से बसाने का प्लान, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने नाम दिया है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। दरअसल ट्रंप के गाजा पीस प्लान में दो ऐसे पॉइंट हैं जो मुनीर के लिए किसी ट्रैप से कम नहीं। पहली बात, इस प्लान के मुताबिक हमास के खिलाफ एक मिशन चलाना होगा, जिसका मकसद होगा हमास को हथियार छोड़ने पर मजबूर करना। इसके लिए मुनीर को भी स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अपनी सेना भेजनी होगी। दूसरी बात, फिलिस्तीनी इलाके में पुनर्निर्माण और आर्थिक बहाली के लिए मुस्लिम देशों को एक संयुक्त सेना लगानी होगी और पाकिस्तान को उस सेना का हिस्सा बनना होगा। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर अगर अपने ट्रूप्स गाजा में भेजता है हमास के लड़ाकों के हथियार छीनने के लिए, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके ऑलरेडी वॉलेटाइल इंटरनल सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी पैलेस्टीनियन के खिलाफ काम करने की वजह से जनरल मुनीर के खिलाफ हो जाएगी। ये तस्वीरें इसी साल फरवरी की, जब पाकिस्तानी सेना ने आतंकी संगठन हमास को बुलाया था। आतंकी संगठनों की परेड निकाली गई थी। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना के अफसर भी दिखे थे और अब पीस मिशन के नाम पर गाजा पट्टी में सेना भेजने का ढोंग कर रहा है। इसके खिलाफ तहरीके लब्बैक जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है
कि अगर गजा पट्टी में पाकिस्तानी सेना गई तो रावलपिंडी के लिए ठीक नहीं होगा। दबाव इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार के लिए भी एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। ट्रंप के लिए पीस प्लान का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी धार्मिक समूहों को लगता है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर इस प्लान के जरिए गजा को हर तरह से दखल में रखना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान में मौजूद फिलिस्तीनी समर्थक मौलानाओं का खौफ मुनीर को बुरी तरह सता रहा है। पाकिस्तानी सेना को गजा पट्टी मुनीर भेज पाएगा या नहीं, मगर पाकिस्तान के अंदर विद्रोह की आग जरूर भड़क उठी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।